नमस्कार दोस्तों, पैसा और बाज़ार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इन्वेस्टमेंट की जर्नी में एक और कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ये कहानी हमारे मित्र शुक्ला जी की है। ये बात 2017 की है, नवंबर 2017 की। हम दोनों लोगों की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही थी। तो शुक्ला जी ने कहा कि हमारा इस तरीके के फंड में पैसा लगाइए जिसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न हो। हमने कहा कि बहुत फंड जो है काफ़ी वोलेटाइल होता है। बोले हम रिस्क लेने को तैयार हैं। आपको बड़ा कॉर्पस बनाना है और आप हमारा उसी तरीके के फंड में कोई ढूंढ के लगाइए जिसमें हाईली रिटर्न मिले, और यदि रिस्क भी है तो हम लेने को तैयार हैं। हमारा दूसरा सवाल था कि आप समय कितना देंगे। उन्होंने कहा हमारे पास बहुत समय है। हमने कहा बहुत समय का मतलब? बोले 15 से 20 साल। और दूसरा फिर हमने सवाल किया कि आप अपने फंड की वैल्यू यदि कितना न्यूनतम दे सकते हैं। उन्होंने कहा न्यूनतम हम 90% तक हमारे फंड की वैल्यू कम हो जाती है तो भी हम निवेशित रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात से हम प्रभावित होकर के एक स्मॉल कैप फंड हमने सिलेक्शन किया। फंड का नाम आप लोगों को मिल जाएगा। तो उस समय जो 2017 में स्मॉल कैप की रैली चल रही थी और स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड थे, फिर भी स्मॉल कैप का सिलेक्शन हुआ। तो 9 नवंबर 2017 को 4 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया। जनवरी 2018 में उस फंड की वैल्यू बढ़ करके 4,46,000 हो गई। काफ़ी अच्छा रिटर्न था। लेकिन 1 फरवरी 2018 को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अपने बजट में पेश किया। इक्विटी में अब लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स गेन 10% लगेगा। चूँकि बाज़ार को कोई मौका चाहिए था और स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे। उन्होंने बहुत एक रैली किया था, 2-3 साल में पैसे को 2 गुना 3 गुना तक कर दिया था। और उनका उस समय स्मॉल कैप इंडेक्स का यदि पी देखो तो 92 था, जो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर वैल्यूड थे। वहाँ से फंड की गिरावट शुरू हो गई। तो 1 साल बाद में शुक्ला जी की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख की घट करके 3,68,000 बची। मतलब 9 नवंबर 2018 को 3,68,000 रुपये ही रह गया। अब एक साल और इंतज़ार करते हैं। तो 9 नवंबर 2019 को उनकी फंड की वैल्यू और घट करके 3,50,000 बची। अर्थात स्मॉल कैप वहाँ से गिरावट लगातार थी या कंसोलिडेट कर रहा था एक ही जगह पर। और जो NAV शुक्ला जी को मिली थी 9 नवंबर 2017 को, वो 44 रुपये कुछ पैसे थी। इसके बाद 2020 अब 2020 में कोरोना आ गया। तो 24 मार्च 2020 को उस फंड की वैल्यू घट करके 2,30,000 बची। अब आप बताइए कि यदि आप इस फंड में निवेशित होते, आम निवेशकों से हम बात कर रहे हैं, तो आपका व्यवहार क्या होता। एक तो पहले साल ही आपका निगेटिव रिटर्न 7 से 7.5-8%, दूसरे साल भी आपका निगेटिव रिटर्न। आप क्या स्टेटमेंट देते? आप यही कहते हैं, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, इससे अच्छा तो हम FD कर लेते। 2 साल हो गए फंड में कोई रिटर्न नहीं है और हमको वहाँ इतना रिटर्न मिल जाता। और रिटर्न तो छोड़ दो, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट से भी कम है। शुक्ला जी का 50,000 रुपये कम था दूसरे साल। 2 साल और 5 महीने हुए अमूमन, और वो घट करके उनका मतलब ये सरल भाषा में बात करें तो 2.5 साल हो गए। 2 साल 6 महीने में 2,30,000 रुपये बचा 4 लाख का। ज़्यादातर निवेशक को बहुत परेशानी होती है और इस तरीके के वोलेटाइल फंड पे वो नहीं रुक पाते हैं। अब आप केवल एक ही इंतज़ार करते हैं कि किसी तरीके से मूलधन बराबर हो जाए, हमारा मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 4 लाख हो जाए या उसके आसपास हो जाए, तो हम विड्रॉल कर लेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि बाज़ार ये सब मौका आपको देता भी है। अब शुक्ला जी का इन्वेस्टमेंट जब 3 साल पूरे हुए 20 में, नवंबर 2020 में, तो 3,92,000 रुपये हो गया।
अब यहाँ पर भगदड़ मच जाती है, ज़्यादातर निवेशक अपना अमूमन पैसा विड्रॉल कर लेंगे 4 लाख के आसपास, और अपना 3 साल का वक्त भी इसमें गंवा देंगे। यदि 3 साल में एफडी में भी जमा किए होते तो भी उनको 7% के कंपाउंड में उनको पैसा मिल जाता। अब आपने 3 साल समय भी बिताया और प्रिंसिपल अमाउंट के आसपास ही लेकर के वापस चले गए। लेकिन चूंकि शुक्ला जी जो बात कहते हैं उसमें डटे रहे और अपने कमिटमेंट पर अड़े रहे कि जो होगा देखा जाएगा, हमने पहले ही कहा है। अब 4 साल पूरे होते हैं नवंबर 2021, फंड की वैल्यू हो जाती है 8,18,000। अब उधर 2-3 साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ा? तो आप जब ट्रस्ट करते हैं, एक तो सबसे ज़्यादा अमूमन म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी परेशानी है कि इसको लोग एसेट मानते ही नहीं। जहां इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले दिन से एप्लीकेशन देखना शुरू कर देंगे और बहुत सारी इकोनॉमी का भी ज्ञान उनको होने लगता है कि अमेरिका में रिसेशन आ गया, यहाँ वो हो गया, अब आ गया तो ख़त्म भी नहीं होगा, और अमेरिका में इतनी महंगाई है, भारत में इतनी महंगाई है। ये पहली बार हो रहा है, होता ही रहेगा, आगे भी बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो जिस तरीके से शुक्ला जी ने व्यवहार किया कि जो अपनी बात पे अड़े रहे और आज भी वो अपने फंड में निवेशित हैं, तो आप लोगों को जानने की जिज्ञासा होगी कि ये फंड कौन सा है। तो ये निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड की बात कर रहे हैं। अब 1 साल और हो गए, 2022, 5 साल हो गए। तो 5 साल में इस फंड की वैल्यू थी 8.5 लाख रुपए। वो आज तक भी निवेशित हैं। इस समय उसकी फंड की वैल्यू है 9,20,000 रुपये। तो इस छोटी छोटी कहानियों से बताने का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे निवेशक हैं जो इस तरीके का व्यवहार करते हैं, एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन करते हैं। इन छोटी छोटी कहानियों से आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा, हौसला मिलेगा कि म्यूचुअल फंड में आप यदि लगातार बने हुए हैं और अपने जो आपने डिसाइड किया अपने फंड को या अपने इन्वेस्टमेंट को किसी गोल से, और गोल से यदि आप लगे हुए हैं तो रिटर्न ज़रूर बनेगा। और ये इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है कि आप लोग को लग रहा होगा कि 25% 30% रिटर्न है, ऐसा नहीं है। 16.5-17% का ही रिटर्न है। तो 4 साल में यदि 16.5% का रिटर्न है तो लगभग 4 साल में पैसा दुगना हो जाता, वही हुआ। और ये जो बाजार के लोग टाइमिंग करते हैं तो इसका भी एक उदाहरण है कि इसमें इन्होंने टाइमिंग नहीं किया, उस समय पैसा लगाया जो बाजार स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा पीक में था, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड था। उस दौरान वो पैसा लगा कर के टिके रहे तो ये अच्छा खासा उन्होंने रिटर्न कमाया। तो और आप लोग भी यदि इस तरीके का अपना रिटर्न कमाना चाहते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट का है उसको किसी गोल से ओरिएंटेड कर दीजिए, अपने गोल पे लगे रहिए। रोज़ रोज़ एनएवी देखना, रोज़ रोज़ मार्केट देखना, ये ठीक नहीं है, इससे आपका रिटर्न नहीं बनेगा। यदि देखते भी हो यदि बाजार में कोई गिरावट है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये गिरते गिरते ही 62,000 पहुँच गया है। अभी 10 दिन 5 दिन अभी मार्च के महीने में बहुत सारी खबरें थी कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा रिसेशन है, ये हो जाएगा। अभी देखो 15 दिन में मार्केट 62,000 से पार कर गया महीने में। तो बाज़ार को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, निवेशित रहो और अपने इन्वेस्टमेंट को किसी गोल से अटैच कर दो। तो ये कहानी का बताने का केवल मतलब इतना ही था कि आप इसी तरीके का व्यवहार करें। ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके के फंड में रहें, आपकी जो रिस्क प्रोफाइल हो, आप जिस तरीके का अपना व्यवहार करते हैं, आप कितने में घबरा जाते हैं, कितने में डर जाते हैं और कितना रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब के फंड का सिलेक्शन करें। ज़रूरी नहीं किसी फंड को सिलेक्शन करें ना। इस फंड का प्रमोशन की बात है। एक फंड बहुत अच्छा है, काफ़ी वोलेटाइल है, अच्छा रिटर्न दिया है, अच्छा रिटर्न दे भी रहा है। आज इसकी ने भी शुक्ला जी ने 44 रुपये शुरू की थी, ये 100 रुपये के पार हो गई है। तो और सिर्फ बातें करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों की आदत पड़ गई रील देखने की, तो छोटे छोटे वीडियो देखते हो और जो काम के वीडियो हैं उसको स्किप कर देते हो, नहीं देखते हो। खैर वो आपकी मर्जी है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।